सभी व्यूअर्स को ध्यानपद की टीम से बहुत बहुत ध्यानपद की टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जर्नी जो चल रही है अरिशद वर्ल्ड की डिजायर्स, अटैचमेंट्स, इन पे और ज्ञान का प्रकाश डालेंगी अनुपमा पटेल जी। अनुपमा जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू डिम्पल जी, और ध्यान पथ से जुड़े सारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। सभी को आत्मवंदन। जैसा कि ये खूबसूरत श्रृंखला हमने शुरू करी है, अरशद वर्गा, लोभ, मद को क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का जो भाव हमें आ जाता है, इसके पीछे का कारण और इससे हम कैसे अपने आप को मुक्त करें, निकालें, इसी को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मानव रूप में हम जन्म जब लेते हैं, जन्म के साथ ही हम सीखना शुरू कर देते हैं, अपने माता पिता से, अपने परिवेश से, आसपास, पड़ोस, समाज। और जैसे जैसे हम और विकसित होते हैं, बड़े होते हैं, हमारा दायरा और बढ़ता चला जाता है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये हम जन्म के साथ शुरू कर देते हैं। जाने अनजाने, अच्छे बुरे, सकारात्मक नकारात्मक, सारे भावों को, जो भी हमें सिखाया जा रहा है, अपने अंदर एक स्पंज की तरह ग्रहण करते चले जाते हैं। और इसी सीखने सिखाने में, इसी होड़ में, अच्छा बनने में, अपने आप को सही साबित करने में, हम अपने जो स्वाभाविक स्वरूप था, जो हमारा सच्चा नेचर था, उसे कहीं पीछे छोड़ आते हैं, है ना। अब जब हम यहाँ अध्यात्म की बातें करते हैं या स्वयं को, आत्मा को जानने की बात करते हैं, तो हम क्या हैं? स्वयं को हम ये शरीर नहीं, आत्मा कह के संबोधित करने का प्रयास करते हैं, उसी को समझने का, अपने जीवन में उतारने का। तो आत्मा का सच्चा स्वरूप है सच्चिदानंद, उस आनंद की अवस्था में हमेशा रहना। लेकिन यहाँ संसार में आके, जन्म के साथ हमें ये शरीर, मन, बुद्धि और ये जो सांसारिक माया, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, हमें खिलाती है अपने अलग अलग लुभावने अंदाजों में, हम उसमें फंसते चले जाते हैं। अ, कई बार ऐसा होता है कि हम जो सीखते हैं, जैसे बोला कि हमारा कहना मानो तुम अच्छे हो, फर्स्ट आना, कक्षा में हमेशा अव्वल लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, तभी तुम सुखी होगे, तभी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी, तभी तुम्हारा जीवन सुखमय बनेगा। तो ये ऐसी धारणाएं हम अपने परिवेश में ऐसे सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और इसे ही पक्का कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम अच्छा पढ़ लिख लेंगे, अच्छी नौकरी होगी, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा और हम सुखी होंगे। और इसी सुख को, इसी भौतिक सुख को पाने के लिए हम नित नए प्रयास करते रहते हैं। हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, अब ये भी पालूं, अब वो भी अचीव कर लूं। इच्छा होना गलत नहीं है, यदि इच्छाएं नहीं होंगी तो जीवन चलेगा कैसे, आगे निर्माण कैसे होगा? जितने भी आविष्कार हुए हैं अब तक, या अब जो हो रहे हैं या होने वाले हैं, वो सभी न सभी किसी की इच्छाएं हैं। किसी में इच्छा जागृत हुई कि मैं ऐसा फोन बनाऊं, ऐसा मोबाइल बनाऊं जिससे बिना तार के लोग जुड़ सकें। तो इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन उस इच्छा को क्रेविंग में बदल देना, इतनी उसकी तीव्रता को बढ़ा देना कि वो आपको ही विचलित कर दे, दुखी कर दे, आपकी ही मनोस्थिति हिलाकर रख दे, यहाँ आकर हमें गड़बड़ हो जाती है। इच्छा है नई कार खरीदना, खरीदिए, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल बाद उसका अच्छा वर्जन देखकर, या उससे कोई बेहतर गाड़ी देखकर, जिस कार से इतने महीने से हम खुश थे, आनंदित महसूस कर रहे थे, अब वही हमें अच्छी नहीं लग रही, हमें दूसरी चीज, दूसरी कार अच्छी लगने लगी। तो ये इच्छाएं अनंत है ना? और हम जब तक जितना इनका पीछा करेंगे, उतना ही हम अपने आप से दूर रहेंगे। वो संतुष्टि, वो आनंद का भाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन से मिसिंग रहेगा। तो अब संतुष्टि क्या है? ऐसा नहीं है कि अब हम अध्यात्म की बातें कर रहे हैं कि वो परमेश्वर ने जो मुझे दिया है बहुत है, अब तो मुझे इसी में तृप्त रहना। ऐसा नहीं है। संतुष्टि मतलब ये नहीं कि कुछ पाने की इच्छा भी छोड़ देना। संतुष्टि को इस तरह से समझे कि मेरे पास जो है,
उसको सेलिब्रेट करो, उसका तो आनंद लो। हम गलती यहाँ ये करते हैं कि जो है उसको तो इग्नोर कर रहे हो, तो उसकी तो वैल्यू नहीं कर रहे, उसको तो देख नहीं रहे। और दूसरा, वो चाहिए, वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, या वो मिल जाए तो मेरा संतुष्टि का भाव आ जाए। तो ये जो एक्सेसिव जो डिजायर होते हैं यही ग्रीड कहलाते हैं, और इसी डिजायर की वजह से, डिजायर हमारा नेचर है, लेकिन ये ग्रीड हमारी इग्नोरेंस है। हम इस शरीर को, इस संसार को, यहाँ जितने भी चीजें हमने एकत्रित की है, उसको ही मैं और मेरा मान लेते हैं। यहीं से समस्याएं जीवन में उत्पन्न होना शुरू करती है। यहीं से हमारे को जीवन में जैसे सैडनेस, उदासीनता आती है, क्योंकि इग्नोरेंस, इस चीज का हमें बोध नहीं है कि शाश्वत सत्य क्या है। हम सत्य से अनिभिज्ञ है, सत्य है जो बदलता नहीं है। और क्या चीज है जो यहाँ संसार में नहीं बदल रही? हर क्षण हर चीज बदल रही है, आप और मैं, हमारा शरीर। क्षणिक बदलाव हमें नहीं दिखता, लेकिन महीनों का, सालों का बदलाव दिखता है। आज से 10 साल पहले जैसे हम थे, आज वैसे नहीं है। लेकिन एक चीज जो नहीं बदल रही है वो है आत्मा। वो कल भी वही थी, आज भी वही है, और कल भी वही रहने वाली है। अपने अनुभव पाने के लिए, अपनी इच्छाओं को, अपने अनुभवों को देखने के लिए वो संसार में हर बार नया शरीर लेकर आएगी, अनुभव लेगी, अपनी इच्छाएं पूरी करेगी, और वापस इस शरीर को यहीं छोड़कर चली जाएगी। तो सत्य है ये आत्मा का स्वरूप। तो सुख और आनंद, ये जो है ये हमारे भीतर ही है। और हम यहाँ गलती करते हैं कि इसे संसार में, बाहरी वस्तुओं में, रिश्तों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये चीज मुझे मिल जाए, वो मुझसे प्यार से बात कर ले तो मैं सुखी हो जाऊं। परंतु इस वासनाओं और इच्छाओं को इस सब माया ने ढक के रखा हुआ है। इस हमारी सुख की जो अ, परिभाषा है, उसको हमने दूसरों में ढूंढना शुरू कर दिया, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी अविद्या है। हम नित्य और अनित्य का भेद भूल जाते हैं, और जब ये भेद भूलते हैं तब परेशानियां, रिश्तों में कड़वाहट, स्वयं में तरह तरह की बीमारियां, नींद नहीं आना, डायबिटीज, बीपी, ये सब किसके परिणाम है? ये हमारी जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, उसकी वजह से जो हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या जब तुलना का भाव आता है, उसके पास मुझसे अधिक है। आप देखिए, यहाँ भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के प्रति हमें गुस्सा है, और हम चाहते हैं कि इसका बिजनेस अच्छा नहीं चले, ठीक है, लेकिन वो उल्टा रहा है, उसका बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, वो समृद्ध हो रहा है, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, और ये सोचकर कि उसे और अच्छा मिल गया, हम और दुखी हो रहे हैं। तो आज के परिवेश में अगर हम देखें, तो हम अपनी चीजों से सुखी या दुखी नहीं है, हम दूसरे के सुख से, दूसरे की संपन्नता को देख के दुखी अधिक है। तो यहाँ एक बात जो मेरे को सबसे ज्यादा आपसे कन्वे करनी है, वो ये है कि ये जो सुख है, ये बाहर नहीं है, ये सुख आपके भीतर है। इसको एक कहानी के माध्यम से हम समझें। एक राजा, जिसके पास पूर्ण सुख संपन्न राजा है, तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी उसके मन में असंतोष, कुछ कमी है, कुछ कमी है, वो बेचैन है। उसके राजगुरु से बताते हैं कि आप एक ऐसे आदमी की कमीज उतार के अगर पहने जो संतुष्ट है, जो सुखी है अपने जीवन से, तो आपके जीवन में भी सुख आ जाएगा। कहने भर की देर थी, सैनिक दौड़ा दिए गए नगर नगर कि ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो सुखी है, मुझे उसकी कमीज पहननी है। अब सब जगह जा रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम क्या, तुम सुखी हो? तो किसी को लग रहा है कि नहीं, किसी को पारिवारिक दुख है, तो किसी को शारीरिक दुख है। उनको महीनों हो गए, कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जो कह दे मैं सुखी हूँ। ढूंढते ढूंढते एक दिन वो खेतों की तरफ, किसान के गांव की तरफ बढ़े, तो एक इंसान उनको पेड़ की छांव के नीचे सोता हुआ मिला। चल ही रहे तो पूछा, अरे भाई क्या तुम सुखी हो? वो बोलता, हाँ मैं तो बहुत सुखी हूँ। सैनिक भौचक के, अरे मिल गया मिल गया। उसे उठाते हैं और दरबार की तरफ रवाना। ना पूछना ना कुछ की क्या कारण है, बस लिया और फिर रवाना की, जितनी जल्दी पहुंचे हम राजा को इसको प्रस्तुत करें और अपना इनाम पाए। पहुंचते हैं तो राजा प्रश्न करता है, क्या तुम सुखी हो? कहता, हाँ मैं बहुत सुखी हूँ।
तो कहते अच्छा अपनी कमीज दो मुझे। तब सबका ध्यान जाता है कि उसने तो कमीज ही नहीं पहनी है, वो तो नंगे बदन है। तो राजा कहते हैं तुम सुखी कैसे हो सकते हो? तो वो कहता है कि राजन, आप अपने मन और इच्छाओं के इतने गुलाम हैं कि आपको जैसा वो करवाता है आप वैसा करते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने आत्मा का, अपने इन मन और इच्छाओं का मैं राजा हूं। मैं इनके अनुसार नहीं, ये मेरे अनुसार चलती है। तो तृप्ति या संतुष्टि का भाव अमीरी से होगा ऐसा नहीं है। रुपए से आप पकवान मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। आप नरम गद्दा बिस्तर खरीद सकते हैं पर नींद नहीं खरीद सकते हैं। चश्मा खरीद सकते हैं पर दृष्टि नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो अब यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो गरीब कौन है? जिसकी तृष्णाएं बड़ी हैं, जिसकी इच्छाएं बड़ी हैं। और वहीं देखें अमीर कौन है? अमीर वो है जो सदा संतुष्ट है। तो आपके पास जो है उससे संतुष्ट हुए। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है 16वें अध्याय में कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। ये ऐसे दरवाजे हैं जिसमें आप फंस जाते हैं तो आप फंसते ही चले जाते हैं। और ये अंत वो गत्वा आपको दुख की ओर ही लेकर के जाता है। हमने जब मैजिक बुक पढ़ना शुरू किया था, जब उसका स्वाध्याय किया था, तो उसमें ही बताया था कि जिसमें जितनी अधिक कृतज्ञता होगी जो आपके पास है, आप उससे जितना अधिक संतुष्ट होंगे, उसके लिए जितना अधिक थैंकफुल होंगे, आपको उतना ही अधिक दिया जाएगा। और जो व्यक्ति जिसमें इस कृतज्ञता का भाव नहीं होगा, उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ संतुष्टि कितनी महत्वपूर्ण है। अब ये हमारे अंदर क्यों नहीं है, इसे समझते हैं। क्योंकि बचपन से ही हमने ऐसी धारणाएं बना ली हैं, समाज से हमने ऐसा सीख लिया है कि अच्छा घर होना, अच्छी नौकरी, अच्छा पद होना, ऐश्वर्य के संसाधन होना, यही सुख की परिभाषा है। तो अब हमें इन धारणाओं से अपने आप को ऊपर उठाना है, स्पष्टता लानी है। आप एज्यूम करके देखें, यदि आपके पास, ये सब के लिए एक्सरसाइज है, आप सोचें यदि आज आपके पास आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए डाल दिए जाते हैं और आपको बोले खर्च करिए, और वो पैसे हर रोज दुगने हो जाएंगे। आज 1000 है, कल 2000, और आपको कहा जा रहा है खर्च करिए। आप देखिए आप खर्च कर पा रहे हैं? करिए खर्च। आप ये विचार मात्र करके देखिए, आपको खर्च करने में, अपने आप पे खर्च करने में भी हेजिटेशन होगा। हो सकता है वो आपसे खर्च भी ना हो। रोज दुगने हो रहे हैं, रोज। ये एक एक्सरसाइज है, जब आपको फुर्सत मिले इस पे विचार करके इसे करके देखिएगा। दूसरा कहते हैं कि दूसरों की कही गई बातों को अपने व्यक्तिगत उसमें नहीं रहना है। किसी ने अगर आपको कह दिया कि आप किसी काम को करने में सक्षम नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, ये उसकी धारणा है। उस धारणा को आप अपने बिलीफ सिस्टम में एंटर मत होने दीजिए। अपने शब्दों के प्रति, अपने प्रति निष्पक्ष रहिए, प्यार करिए स्वयं से। शब्दों के प्रति निष्पक्षता का अर्थ है कि आप अपने आप को जैसे आप हैं वैसा स्वीकार करें। खुद से प्यार नहीं करना, खुद के प्रति नकारात्मक सोच रखना, ये सबसे बड़ा पाप है। और अपनी तरफ से हमें हर समय सर्वश्रेष्ठ ही देना है। हमारे करने पर अप्रिसिएशन मिल रहा है कि नहीं, इसकी हमें डिजायर नहीं होनी चाहिए। खाना बनाया, बहुत स्वादिष्ट बना, पर किसी ने तारीफ नहीं करी और आप उदास हो गए। आपकी इच्छा थी सब आपको अच्छा बोले, आपकी तारीफ हो, लेकिन आप देखें
क्या आपके भाव उस समय कैसे थे, है ना। भावों के साथ भी काम करना है। तो ईश्वर ही जीवन है। ये जो हमें देह मिली है ये ही देवालय है, इस चीज को जानना है। तो यहाँ ईश्वर ही देवाल, ये देह ही देवालय है, इसका मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, लेकिन उसमें अति नहीं करनी है, उसको क्रेविंग की लेवल तक नहीं जाना देना है। तो ईश्वर ही जीवन है। अगर आप भी ईश्वर के प्रति प्रेम जाहिर करना चाहते हैं तो अपने काम को सर्वश्रेष्ठ रूप से करें। ईश्वर को धन्यवाद देना है तो इसका मतलब इस तरह से लीजिए कि आप अपने अतीत को भुला दें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, हाँ या ना कहना सीखें, यह आपका अधिकार है। स्पष्टता लाएं, इच्छाओं को जाहिर करें, और सिर्फ आज हम डिजायर्स या इच्छाओं को नहीं, ये सारी चीजें, लोभ बोलो, मत बोलो, घमंड जो से बोलेंगे, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक के आने पर दूसरा चुपचाप दबे पांव चला ही आता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ जो हम अपने आप को समझाने का प्रयास करेंगे वो ये है कि स्वयं को ये देह नहीं मान करके आत्मा का स्वरूप मानना है, उस ईश्वर का अंश मानना है, जहां हम कुछ अनुभव लेने आए हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने आए हैं। तो यहीं पर मैं अपने इसको समाप्त करना चाहूंगी। आप छोटी छोटी कहानियों से, जिसको हम दैनिक जीवन में रिलेट करके देखें, तो इच्छाएं उतनी ही होनी चाहिए जिससे आपको सुख मिले। आपने एक राजा की कहानी सुनी होगी जिसको आशीर्वाद मिला था कि वो जिस चीज को छुएगा वो सोने की बन जाएगी। राजा होने के बाद भी देखो उसने संतुष्टि का भाव नहीं, ऐसा वरदान मांग लिया जिसे छू वो सोने का बन जाए। उसने अपनी बेटी को छुआ, सोने, खाने की वस्तुओं को छूता है सोने, अब वो कुछ खा पी नहीं सकता, अपना ही जीवन उसने दुश्वर कर दिया। छोटी छोटी कहानियां हमारे दैनिक जीवन में, अब हम कहानियों के माध्यम से नहीं, अपने आप की आसपास की चीजों से आप स्वयं का आज निरीक्षण परीक्षण करें कि क्या है वो, क्या आप जो चाहते हैं वो मिलने के बाद आपको वो संतुष्टि हो जाती है, क्या नई इच्छा जागृत नहीं होती। यदि हम संतुष्टि के भाव में रहेंगे तभी इस जीवन को सुंदर बना पाएंगे और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Anupama ji. Thank you so much. Very well explained. Thank you so much. अनुपमा जी, आ, हमें उस चीज से अवगत कराने के लिए कि हमारी जो इच्छाएं हैं पहले हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, जिनको पूरा करना है उनको पूरा भी होते हुए किस तरह से हमने आगे बढ़ना है वो भी देखते हुए चलना है। तब कहीं जाकर हम अपने आप को उन इच्छाओं से अलग कर पाएंगे। ये एक बहुत स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। राइट डिम्पल जी? राइट प्रीति जी? जी बिल्कुल। जी। तो सिर्फ बिल्कुल। ये सोच के हम बैठ जाएं कि हाँ हम ध्यान यहाँ बैठकर करेंगे और हमारे डिजायर्स खत्म हो जाएंगे, हम और बिल्कुल खत्म तो होंगे भी नहीं, वो हम और अपने होने भी आप नहीं चाहिए। होने भी नहीं चाहिए हैं। जी। क्योंकि वो फिर हम अपने आप के साथ फिर एक और मास्क लगाने की कोशिश में जबरदस्ती चल रहे हैं। तो इच्छाओं को स्वीकारिए कि हाँ ये मेरी इच्छा है। तो जिस टाइम हम अपनी इच्छा को स्वीकार लेंगे, हमारी अपने आप के साथ लड़ाई खत्म हो जाएगी, हमारी पावर हमारे पास आनी तब शुरू होगी। तो बहुत खूबसूरती से बताया अनुपमा जी ने, थैंक यू सो मच। जी, कोई और कुछ कहना चाहेगा, कोई शेयर करना चाहेगा तो स्वागत है आपका। कई बार बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हमें, हमारी अवेयरनेस में नहीं होती हैं,
कुछ ट्रिगर पॉइंट जब कभी आता है तो हमें समझ में आता है कि हाँ, ये भी एक डिजायर थी, ये भी डिजायर है। तो उनको भी एक्सेप्ट करना, कई बार हम उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। जी। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस कितनी जरूरी हो गई, एटलीस्ट उसकी भी प्रैक्टिस होगी तभी हम उस पॉइंट पर भी आकर उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, कि ओ ओके ये भी है, ओके, लाइक फाइन, नाउ विल सी व्हाट टू डू। तो स्वीकारिए। और इच्छाएं पूरी करना भी जरूरी नहीं है। आप पूरी नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते, मन में वो मलाल, वो एक ब्लॉकेज रहेगा ही। तो उसे खूबसूरती से, मतलब किसी का नुकसान भी नहीं हो, है ना, इस तरह से पूरा। म्यूट। आप म्यूट हो। बिल्कुल, अपने इन अरशद वर्गास को नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों देखा जाए, हम उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ भी लेकर के चल रहे हैं सकते हैं। कि हाँ, अगर ये मेरी इच्छा है तो यानी दुनिया में तो जाने सबकी ये इच्छा है, तो भगवान सभी की इच्छा पूरी कर दो। इतनी बड़ी दुआ मांग लोगे तो हमारी इच्छा तो उसके आगे तिनका मात्र होगी, तो वो तो फिर पूरी अपने आप हो जाएगी ना। बट वो जेन्युइन होनी चाहिए, किसी का बुरा चाह कर नहीं होनी चाहिए है, किसी का हक मार के नहीं होनी चाहिए है, मतलब वो साफ होनी चाहिए। जैसे कि अनुपमा जी ने कहा, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में आप वो इच्छा के साथ ही पैदा होगे और सबसे पहले उसी की क्रेविंग आपको परेशान करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब हम योगी कथामृत पढ़ते हैं तो उसमें जब लाहिड़ी महाशय जाते हैं तो महाअवतार बाबा जी उनके लिए एक महल बनाते हैं, महल बनाते हैं। क्योंकि वो उनकी इच्छा थी और वो ब्लॉक था उनका। या जी। तो अब ध्यान की ओर आगे बढ़े, अगर किसी का कोई जी प्रश्न नहीं बिल्कुल। है। जी। बिल्कुल जी, म्यूजिक साक्षी होंगे। जी। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग जब अपने अरशद वर्गा को जान रहे हैं, उसको आज समझा है, तो हमने ये जाना कि हमारा जो असली स्वरूप है, जो असली स्वभाव है, वो है प्रेम का, आनंद का। तो आज हम प्रार्थना करेंगे उस ब्रह्मांड से, उस ईश्वर से, कि हमें अपने उस सच्चे स्वरूप के साथ एक सार कर दे, हम में वो प्रेम की बारिश कर दे, हम प्रेम से परिपूर्ण हो जाएं, पूर्ण संतुष्ट हो जाएं, और आसपास हम भी इस प्रेम को ही प्रवाहित करें। तो आज इस सुंदर संकल्प के साथ कि हमें अपने आप को प्रेम से ओत पोत करना है, आप सभी मास्टर से रिक्वेस्ट है कि ध्यान की अवस्था में आ जाएं। एक अच्छे स्थान का चयन करते हुए अपने पैरों को क्रॉस करें, अपने हाथों की उंगलियां आपस में फंसाते हुए अपने गोद में रखें। यदि किसी मास्टर ने चश्मा पहना है तो कृपया चश्मा उतार दें, और कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए सारा ध्यान अपनी अंदर आती और बाहर जाती श्वासों पर लगाएंगे।
एक गहरी सांस लें और इस गहरी सांस के साथ ऐसा विचार करें कि शरीर में आने वाली ये वायु दरअसल प्रेम ही है। यह प्रेममय वायु ही मेरे अंदर और बाहर प्रवेश कर रही है। जब हम अपने शरीर की किसी मांग को पूरा करते हैं तो वो हमें खुशी प्रदान करता है। सांस लेने की यह प्रक्रिया इतनी खुशी देती है कि इंसान को हर समय खुश रहने के लिए केवल सांस लेते रहना ही है। तो भरपूर आनंद लें इसका और इस प्रेम को महसूस करें। इसी प्रेम में भाव के साथ आज हम एक प्रार्थना करेंगे। हे सृष्टि के रचयिता, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पास आए और हम सब पर प्रेम की बारिश करें। हम जानते हैं कि प्रेम आपका ही दूसरा नाम है। हमें आपकी मौजूदगी का स्वाद लेना है, अनुभव लेना है, और हम जानते हैं कि ये संभव है क्योंकि इस सृष्टि के कण कण में, हर कंपन में वही स्वरूप मौजूद है। हे प्रभु, आज हमें अपने जैसा बनने और जीवन में प्रेम करने में मदद करें। हमें बिना किसी धारणा के जीवन जीने में मदद करें। हमें हमें किसी भी तुलना या अपराध भोग की भावना के बिना जीवन जीना सिखाइए। आपके द्वारा निर्मित अन्य सभी प्राणियों पर भी बेशर्त प्रेम करना सिखाइए। अब हमें समझ आ गया है कि हमारे प्रेम न करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है अस्वीकार करना। जब भी हम अपने आसपास के लोगों को या रिश्तेदारों को अस्वीकार करते हैं, तब वास्तव में हम अपने आप को ही अस्वीकार करते हैं। अब ये बात हमारी समझ में आ गई है। हे प्रभु, मदद करें कि हम स्वयं को और दूसरों को भी उसी रूप में वैसे ही प्रेम कर सकें जैसे वे हैं। हम बिना तुलना किए, बिना परखे, बिना उनसे किसी शर्त के प्रेम कर सकें। जब हम तुलना करते हैं तो हमारी नजरों में लोग दोषी होते हैं और हम उन्हें किसी न किसी प्रकार से दंडित भी करते हैं।
हे ईश्वर, आज आप हमारे हृदय से यह सारा भावनात्मक जहर बाहर निकाल दें। हमारे मन को तुलना करने की आदत से मुक्त कर दें, जिससे हम शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले सकें। मास्टर्स, हर आती हुई सांस के साथ उस प्रेममय ऊर्जा को महसूस करते रहिए। ये आपके हर एक कण में घुलती मिलती जा रही है। आज का ये दिन बहुत विशेष है, क्योंकि आज हमने प्रेम के लिए अपने हृदय के द्वार फिर से खोल दिए हैं। ताकि हम एक दूसरे से कह सकें, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। बिना किसी भय के सहजता से हम अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। हे ईश्वर, आज हम स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हमारे जीवन में आकर हमारी आवाज, आंखें, हाथ और हृदय के माध्यम से आप ही सभी के साथ प्रेम बांटें। हे रचयिता, हमें अपने जैसा बनाइए। आज हमें जो भी मिला है उसके लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपने हमें ये जानने की आजादी दी कि हम क्या हैं, और इसके लिए हम विशेष रूप से आपके आभारी हैं। मास्टर्स, अब हम सब एक ऐसी सुंदर कल्पना करने वाले हैं जो आपको बेहद पसंद है और जो हमेशा ही आप अनुभव करना चाहेंगे। एक ऐसा सुंदर विजुअलाइजेशन, ऐसा सुंदर सपना। सभी अपनी इस प्रेममय सांसों के साथ इसी तरह बने रहें और कल्पना करें, ऐसा सोचें कि सुबह सुबह आप नदी के किनारे गए हैं। वहां पर आपको पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही है। ठंडी हवा आपको सुखद अनुभव दे रही है। आप वहां नदी की ओर बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे
किनारे पहुंचने पर आपको एक बुजुर्ग इंसान ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। उस इंसान के शरीर से कई रंगों की प्रकाश किरणें बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि जब आप यहाँ से गुजरे तो उस इंसान का ध्यान भंग ना हो, लेकिन आपकी उपस्थिति तो उसको महसूस हो गई। और ये क्या, उसने तो अपनी आंखें खोल दी। उस इंसान के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान है, आंखें प्रेम से भरी हुई है। उनकी ये सुंदर मुद्रा देखकर आप उनसे पूछते हैं कि आपके शरीर से ऐसी सुंदर रोशनी कैसे बाहर आ रही है। क्या आप मुझे अपना ये ध्यान सिखा सकते हैं? जवाब में वो इंसान मुस्कुराते हुए कहता है, कई साल पहले मैंने भी अपने गुरु से यही प्रश्न पूछा था और वो अपनी कहानी आपको सुनाना प्रारंभ करता है। वे बताते हैं कि मेरे गुरु ने अपने हृदय से एक अप्रतिम ज्योति बाहर निकाली और वो मेरे हृदय में डाल दी। वही ज्योत मेरे हृदय में जाने के बाद मुझ में एक असाधारण प्रेम का अनुभव हुआ। वास्तव में वो ज्योति उनका अपना प्रेम था और वही मेरे हृदय में जलने वाली ज्योति बनकर धीरे धीरे बढ़ती गई। यह अग्नि, यह ज्योति किसी को जलाती नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इसके स्पर्श से हर चीज पवित्र हो जाती है। उस आग ने मेरे शरीर की हर कोशिकाओं को छुआ और सारी कोशिकाएं प्रेम से भर गई। मैं अपने शरीर के साथ एक रूप हो गया और मेरे भीतर के प्रेम का विस्तार होता गया, होता गया, होता ही चला गया। उस अग्नि ने मेरी हर भाव को स्पर्श किया और देखते ही देखते मेरी भावनाएं असीम प्रेम में रूपांतरित हो गई और मैं अपने आप से बेशर्त प्रेम करने लगा। लेकिन यह अग्नि तो जलती ही रही। मेरे भीतर प्रेम की भावना इतनी बढ़ गई कि अब मैं वो दूसरों में बांटने की आवश्यकता महसूस करने लगा और मैंने तय किया कि मैं अपना प्रेम का छोटा सा हिस्सा हर एक पेड़ को दूंगा और बदले में पेड़ों ने भी मुझे प्रेम ही दिया और मैं पेड़ों के साथ एकाकार हो गया। मेरा प्रेम यहीं रुका नहीं, वह तो और बढ़ता गया। मैं अपने आसपास के हर फूल, पत्ते, घास, इस धरती को भी प्रेम करने लगा और बदले में उन्होंने भी मुझे प्रेम दिया और हम एक हो गए। इस तरह मेरा प्रेम बढ़ते बढ़ते धरती के हर जीव तक पहुंचा। उन्होंने भी मेरे प्रेम पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बदले में मुझे अपना प्रेम ही दिया और इस तरह हम सब एक हो गए। लेकिन फिर भी मेरा प्रेम तो बढ़ता ही गया। मैंने हर क्रिस्टल,
धरती के हर पत्थर, धूल, धातु सभी को अपना प्रेम दिया और बदले में मिले हुए प्रेम से मैं धरती के साथ एकाकार हो गया। फिर मैंने अपने प्रेम को जल, सागर, नदियों, वर्षा, बर्फ के साथ बांटने के बारे में सोचा और मेरा प्रेम पहले से और कई गुना बढ़ता चला गया। मैं कितना भी प्रेम प्रकट करूं, मगर मेरे भीतर का प्रेम की ये जो अग्नि है, ये बढ़ती ही जाती है। मैंने धरती, पानी, हवा, सागर, प्रकृति सभी को प्रेम दिया और उनके साथ अपने गहरे नाते को महसूस किया, जिससे मेरा प्रेम बढ़ता चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला जा रहा है। मैंने अपना सिर आकाश की ओर किया, सूरज, चांद, सितारों को देखा और उनको अपने प्रेम का थोड़ा सा अंश दिया। वे भी मेरे प्रेम से खुश हो गए और बदले में मैं भी चांद, सूरज और सितारों के साथ भी एकाकार हुआ। उनके लिए मेरा प्रेम और अधिक बढ़ता ही चला गया। मैंने अन्य लोगों के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया और समूची मानव जाति के साथ एक रूप हो गया। मैं जहां भी गया, जिससे भी मिला, मैंने उनकी नजरों में अपने लिए प्रेम ही पाया। मैं हर चीज का हिस्सा बन गया था, क्योंकि मैं प्रेम में लगा था। इस प्रकार अपनी कहानी बताकर उस बुजुर्ग इंसान ने अपना हृदय खोलकर वह ज्योति आपके हृदय में डाल दी है। महसूस कीजिए उस ज्योति को अपने हृदय में। देखिए वो छोटी सी ज्योति आपकी हर धड़कन के साथ, हर श्वास के साथ कुछ बढ़ती जा रही है। हर धड़कन के साथ, हर श्वास के साथ ये सुंदर प्रेम की ज्योति आपके भीतर भी प्रकाशित हो रही है। महसूस कीजिए उस प्रेम के प्रकाश को। आप खुद उस प्रेम के प्रकाश में प्रकाशमय होते जा रहे हैं। ये क्या? ये प्रकाश तो आप में से बाहर आ रहा है, फैलता हुआ महसूस करें, आनंद लीजिए इस प्रेम का। देखिए अब आप भी पानी, हवा, सितारे, प्रकृति, जीवों के सारे मनुष्यों के साथ एकाकार हो रहे हैं। आपको अपने भीतर प्रकाशमान हो रही इस अग्नि का अस्तित्व महसूस हो रहा है। उस बुजुर्ग इंसान की भांति अब आपके शरीर में से भी कई रंगों का प्रकाश, ये सुंदर रंगीन प्रकाश किरणें बाहर आ रही है। आप प्रेम की आभा से दमक उठे हैं। यह प्रकाश, ये रंगीन ऊर्जा आपके कमरे में चारों ओर फैली हुई है। ये बढ़ती ही जा रही है आपके आस पड़ोस, आपकी पूरी कॉलोनी में।
आपके पूरे इलाके में, आपके राज्य में, आपके शहर में। ओह, ये तो दुगनी तिगनी गति से बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इसको बांटिए, जिसके साथ बांटना चाहते हैं सब में इसको फैला दीजिए। हे ब्रह्मांड के रचयिता, आपने मुझे जो ये उपहार दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मुझे यह सब देने के लिए आपका आभार, जो मैं सही मायने में चाहता था। इस शरीर और मन का अद्भुत अनुभव लेने का अवसर देने के लिए आपका आभार। प्रेम, चैतन्य और प्रकाश के रूप में मेरे शरीर में रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपके विशुद्ध असीम भाव, आपकी ऊष्मा और आपके इस सुंदर प्रकाश के लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
हे मेरे ईश्वर रचयिता, प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए आपने मेरे शब्द, मेरी आंखें और मेरे हृदय का उपयोग किया। इसके लिए आपका धन्यवाद। आप जैसे हैं उसी रूप में मुझे पसंद है और मैं आपकी ही रचना हूं। इसलिए मैं अपने आप को भी अपने वास्तविक रूप में पसंद करता हूं। इस प्रेम और शांति को मेरे हृदय में बनाए रखने में मेरी सहायता करें। मैं जीवन भर इसी आनंद और प्रेम में रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। एक बार फिर दिल से आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। My dear friends, all divine souls, आप सब से निवेदन है कि ये जो प्रेम की ऊर्जा आप समस्त ब्रह्मांड में बिखेरे हुए हैं, फैलाए हुए हैं, इसके प्रति एक बार पुनः कृतज्ञता और धन्यवाद के भाव के साथ
अपनी इस प्रेममय ऊर्जा को समेटते हुए अपनी चेतना को पुनः संकुचित करके अपने इस भौतिक शरीर में लाने का प्रयास करें। चेतना को के विस्तार को पुनः अपने शरीर में आमंत्रित करें। अपनी चेतना को इस भौतिक शरीर में महसूस करें। प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारे आभार और कृतज्ञता के साथ सभी को धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को धीरे से खोलते हुए आपस में रगड़ें और आज की इस प्रेम की ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और इसी प्यारी सी मुस्कान के साथ, इसी प्यारे से भाव के साथ अपनी आंखें अपनी हथेलियों में ही खोलेंगे मास्टर्स। और आज की ये जो प्रेममय ऊर्जा जो आपके शरीर से अभी भी निकलती हुई आसपास जो आप महसूस कर रहे हैं, इसके लिए समस्त ब्रह्मांड का धन्यवाद। इस सुंदर ध्यान प्रक्रिया में जुड़ करके इसे और इतना ऊर्जावान बनाने के लिए हम एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।